आश्रम पर कब्जा नहीं होगा बर्दाश्त। आश्रम का ट्रस्टी होने का किया दावा। बताते चले कि इस मामला एक आश्रम में कब्जे को लेकर काफी दिनों से विवाद चला आ रहा है। आश्रम में रह रहे अध्यक्ष राजवीर और सचिव मदन मोहन व अन्य लोग अपने आप को बेनामी शांति आश्रम का ट्रस्टी बताते हैं और महंत रामेश्वरानंद पर आरोप लगाया है कि वे आश्रम को खुर्द-बुर्द करना चाहते थे। इसी दौरान जब गौशाला नगर स्थित गीता अविनाशी आश्रम के महंत श्री रामेश्वरानंद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आश्रम पर 5 से 6 लोगों के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। सभी लोग भूमाफिया हैं और आश्रम को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, आश्रम की संपत्ति को बेचकर लाभ कमाना चाहते हैं। क्या कहा दोनों पक्षों ने, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन मोहन है। आप किस पद पर हैं इस आश्रम में? मैं सचिव हूँ ट्रस्ट का। अच्छा। ये हमारे गुरुजी की समाधि है, स्वामी श्री लाड़ीदास जी महाराज की, और इस पर जो नाम लिखे हुए हैं ये सारे हमारे अधिकारी हैं। आश्रम के ट्रस्टी हैं? मैं, हाँ, सब ट्रस्टी हैं। मैं भी ट्रस्टी हूँ। मैं सचिव पद पर हूँ इस टाइम। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ साधु संत जो बढ़वा वस्त्रों में जो खुद डाकू हैं और ट्रस्टियों को, एक अच्छे परिवार को भूमाफिया बता रहे हैं, अच्छे संतों को भूमाफिया बता रहे हैं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि वो हमारे आश्रम में आएं और पहले तो ये सारी व्यवस्था देखें। यहाँ साधु संतों की कैसे सेवा होती है, कैसे इज्जत होती है, कैसे भंडारे होते हैं। बाकी वो बाहर से ही वो क्या कठपुतली की तरह लोगों से पैसा हड़प के अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी हमारे पास आए और जो जिनको करनी चाहिए वो भी पर्दे के सामने आए हमारे आश्रम। मेरा नाम राजवीर सिंह है। ये कौन सा आश्रम है जहाँ भागवत जी चल रही है? ये बेनामी शांति आश्रम है। इसमें जो भागवत चल रही है ये आज से चालू हुई है? हाँ, ये आज से चालू हुई है। ये हर वर्ष होती है भागवत? हाँ, ये पहली बार हुई है? प्रथम हर वर्ष होती है। ये हमारे गुरु जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। अच्छा। क्या नाम था गुरु जी? स्वामी लाड़ीदास। गुरु जी को कितना समय हो गया? गुरु जी को शरीर पूरा हुए 3 साल हो गया, चौथा साल चल रहा है। 17/8/1919 से बना हुआ था। हाँ, इसमें ये चलता रहता है। और क्या क्या प्रोग्राम होते हैं इस आश्रम में? यहाँ पे संतों के लिए भोजन, ब्राह्मणों के लिए, गाँव के लिए, यहाँ सारी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। जो धर्म के जितने कार्य हैं ना वो सभी चलते हैं यहाँ पे। क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम रामेश्वरानंद है। ये जो बेनामी आश्रम के कब्जे को लेकर के वाद विवाद चल रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कब्जे के बारे में तो ये है कि जो लोग कब्जा कर रहे हैं वह तो वैसे ही फर्जी हैं जी। उनका केवल संपत्ति को हड़पना यही एक मकसद है। बकाया वो न उसके अधिकारी हैं और जो वो कर रहे हैं वह भी करने का भी उनको कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से वो और लोगों को उसमें शामिल करके उसमें कब्जा बढ़ा रहे हैं, कतई वो असंवैधानिक है, कानूनी नहीं है, लेकिन वो चूंकि अब वहाँ पर हैं तो उसको कर रहे हैं। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो ट्रस्टी बनते हैं अपने आप में, तो वो क्या बाबा हैं? नहीं, वो महात्मा तो उसमें कोई भी नहीं है। वो सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं। कोई जीजा है, कोई साला है, कोई भांजा है, कोई इस तरह के सारे रिश्तेदार ही सब इकट्ठे होकर के उस पर कब्जा। हाँ, वो ट्रस्ट तो वो फर्जी है, क्योंकि ट्रस्ट तो 1964 वाला जो है वो असली है। बकाया तो जो बनाए गए हैं वो सब फर्जी कागजात हैं। और उसका तो मैं कहूँ तो वो अपनी सत्यता बताते हैं और मैं अगर अपनी बात कहता हूँ तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ। बकाया ये है कि ये तो न्यायालय में चल रहा है, तो न्यायालय जो निर्णय देगा वही तो उसका असली और नकली होगा। पहले कितने लोगों का ट्रस्ट था, अब कितने लोगों का ट्रस्ट? 1964 का जो ट्रस्ट था वो तो 23 लोगों का था। अच्छा। हाँ, जिसमें अब कोई है नहीं, लेकिन जो लोग थे उन्होंने, महाराज ने, जो लाड़ीदास जी ने 2004 में जो ट्रस्ट बनाया था वह ट्रस्ट तो 1964 से मेल नहीं खाता था। उन्होंने कहा मैं संस्थापक हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं। ऐसे कैसे हो जाएगा? जब पहले से ट्रस्ट होता है तो कोई नया ट्रस्ट नहीं बनता। फिर 2014 में उन्होंने जो वसीयत लिख करके 10 लोगों का दिया, उसमें भी जो 5 हैं वो हमारे पक्षधर थे, लेकिन ये 5 बन करके अपने आप ही सब कुछ कर लिए। दूसरा, कोई भी वसीयत मरने के बाद लागू होती है, उसमें भी लिखा हुआ है कि मेरे मरने के बाद लागू होगी, लेकिन उन्होंने उसे 2014 में ही लागू कर लिया। इतनी 420 है उसमें
कि मैं तो न्यायालय से कहूँगा, प्रशासन से कहूँगा कि एक बार आंख खोल करके जरा उसे देख तो लें, पढ़ तो लें कि मैं गलत कह रहा हूँ या वो गलत कह रहे हैं। दूसरी बात, ठाकुर जी उसके मालिक हैं ना, हम ना मैं कब्जा चाहता हूँ और ना ही मैं उनका कब्जा मानता हूँ। मैं तो ठाकुर जी को ही साक्षी मानता हूँ, वही वहाँ विराजमान है, उन्हीं को 1964 के अनुसार उन्हें मालिक माना गया है। कोई मालिक नहीं है। ये जो लोग बन रहे हैं कानूनी तौर से ये बिल्कुल सब फर्जी है। 64 वाले में कि कोई गृहस्थी यहाँ नहीं रहेगी। दूसरा, कोई ट्रस्टी अगर निजी उपयोग करेगा तो उसे ट्रस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, उसको ट्रस्ट में रहने का अधिकार ही नहीं है। तो निजी प्रयोग के लिए इन्होंने अपनी अपनी दुकानें बना ली हैं, अपना अपना बंटवारा कर लिया, अपने अपने ताले लगा लिए। तो ये तो ठाकुर जी की संपत्ति का दुरुपयोग है। निश्चित बात है, हम तो केवल ठाकुर जी की संपदा को सुरक्षित करने के लिए प्रयासरत हैं। महंत बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। और अगर कोई भी महात्मा वहाँ जाकर के कोई भी भागवत रामायण सेवा कुछ करना चाहता है तो निश्चित है कि उस संपत्ति को सुरक्षित करके करेगा तो मैं उसके साथ हूँ, और नहीं तो मैं उसके विरोध में हूँ। अगर वो उसे खुर्द-बुर्द करके कर रहा है तो मैं बिल्कुल विरोध में हूँ।